जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी का भोग। भगवान की परम उपासक कर्माबाई जी जगन्नाथपुरी में रहती थीं और भगवान को बचपन से ही पुत्र रूप में भजती थीं। ठाकुर जी के बाल रूप से वह रोज ऐसे बातें करती जैसे ठाकुर जी उनके पुत्र हों, उनके घर में ही वास करते हों। एक दिन कर्माबाई की इच्छा हुई कि ठाकुर जी को फल मेवे की जगह अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाऊं। उन्होंने जगन्नाथ प्रभु को अपनी इच्छा बतलाई। भगवान तो सर्वदा सरल भक्तों के लिए सरल रहते हैं। प्रभु जी बोले, माँ, जो भी बनाया है वही खिला दो, बहुत भूख लगी है। कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई थी, ठाकुर जी को खिचड़ी खाने के लिए दे दी। प्रभु बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे और कर्माबाई यह सोचकर पंखा को झलने लगी कि कहीं गरम गरम खिचड़ी से मेरे ठाकुर जी का मुंह ना जल जाए। संसार को अपने मुख में समाने वाले भगवान को कर्माबाई एक माता की तरह पंखा कर रही हैं और भगवान भक्त की भावना में भाव विभोर होकर खिचड़ी खा रहे हैं। भक्त वत्सल भगवान ने कहा, माँ, मुझे तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगी, मेरे लिए आप रोज खिचड़ी ही बनाया करो। अब तो कर्माबाई जी रोज सुबह उठती और सबसे पहले खिचड़ी बनाती, बाकी सब कुछ बाद में करती। भगवान भी सुबह सवेरे दौड़े दौड़े आते और आते ही कहते, माँ, जल्दी से मेरी प्रिय खिचड़ी लाओ। प्रतिदिन का यही कर्म बन गया। भगवान सुबह सुबह आते, भोग लगाते और फिर चले जाते। एक बार कोई महात्मा कर्माबाई के पास आए। महात्मा ने उन्हें सुबह सुबह खिचड़ी बनाते देखा तो नाराज होकर कहा, माई, तुम ये क्या कर रही हो? सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन आपको तो पेट की चिंता सताने लगती है। कर्माबाई बोली, क्या करूं महाराज जी, संसार जिस भगवान की पूजा अर्चना कर रहा होता है वही सुबह सुबह भूखे आ जाते हैं। उनके लिए ही तो सब काम छोड़कर पहले खिचड़ी बनाती हूँ। महात्मा ने सोचा कि शायद कर्माबाई की बुद्धि फिर गई है। यह तो ऐसे बोल रही है जैसे भगवान इसकी बनाई खिचड़ी के ही भूखे बैठे हुए हों। महात्मा कर्मा बाई को समझाने लगे, देखो माई, तुम भगवान को अशुद्ध कर रही हो। सुबह स्नान के बाद पहले रसोई की सफाई करो, फिर भगवान के लिए भोग बनाओ। ऐसा समझाकर महात्मा जी चले गए। अगले दिन कर्माबाई ने ऐसा ही किया। जैसे ही सुबह हुई, भगवान आए, बोले, माँ, मैं आ गया हूँ, खिचड़ी लाओ। कर्माबाई ने कहा, प्रभु, अभी मैं स्नान कर रही हूँ, थोड़ा रुको। थोड़ी देर बाद भगवान ने फिर आवाज लगाई, जल्दी करो माँ, मेरे मंदिर के पट खुल जाएंगे, मुझे जाना है। वह फिर बोली, प्रभु, अभी मैं रसोई की सफाई कर रही हूँ, थोड़ा ठहरो। भगवान सोचने लगे, आज माँ को क्या हो गया है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। फिर जब कर्माबाई ने खिचड़ी परोसी तब भगवान ने झटपट करके जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई। परंतु आज खिचड़ी में वह भाव नहीं था जो रोज होता था। आज भगवान को खिचड़ी में कोई स्वाद नहीं आया। फिर जल्दी जल्दी में भगवान बिना पानी पिए ही मंदिर की ओर दौड़ पड़े। अब जैसे ही भगवान कर्माबाई के घर से निकले तो बाहर महात्मा को देखा और देखते ही समझ गए, अच्छा, तो यह इसका किया धरा है। मेरी माँ को यह पट्टी इसी ने पढ़ाई। मंदिर के पुजारी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी हुई है। पुजारी जी भी भगवान के अनन्य भक्त थे। देखते ही बोले, प्रभु, यह खिचड़ी आपके मुख पर कैसे लगी? भगवान ने कहा, पुजारी जी, मैं हर रोज मेरी माँ कर्माबाई के घर पर खिचड़ी खाकर आता हूँ। आप माँ कर्माबाई जी के घर जाओ और जो महात्मा उनके यहाँ ठहरे हुए हैं उनको समझाओ, उसने मेरी माँ को गलत पट्टी पढ़ाई है। पुजारी जी तुरंत कर्माबाई के घर गए और जाकर महात्मा जी को सारी बात सुनाई। यह सुनकर महात्मा जी घबराए, उनकी धड़कन तेज हो गई और कर्माबाई जी के चरणों में साष्टांग लेट गए। माई, मुझे माफ कर दो, आपके बहाव को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। यह नियम धर्म तो हम संतों के लिए है। आप तो जैसे पहले खिचड़ी बनाती थी वैसे ही बनाओ, आपके भाव से ही ठाकुर जी का भोग लगाते हैं। फिर एक दिन वो भी आया जब कर्माबाई के प्राण छूट गए। उस दिन पुजारी ने मंदिर के पट खोले
तो देखा भगवान की आंखों में आंसू है, प्रभु रो रहे हैं। यह देखकर पुजारी जी भी भाव विभल होकर पूछने लगे, प्रभु आप क्यों रो रहे हैं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? भगवान बोले, पुजारी जी आज मेरी माँ कर्माबाई इस लोक को छोड़कर मेरे निज लोक को विदा हो गई है। अब मुझे कौन खिचड़ी बनाकर खिलाएगा? पुजारी जी ने कहा, प्रभु जी आपको माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने देंगे। आज के बाद आपको सबसे पहले खिचड़ी का भोग ही लगेगा। इस तरह से आज भी भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। भगवान और उनके भक्तों की यह अमर कथाएं अटूट आस्था और विश्वास का प्रतीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।